दो घोटालों के नाम आपने सुने होंगे। एक है कोलगेट घोटाला और एक है 2G घोटाला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जारी की गई सीएजी रिपोर्ट के बाद देश में जो बवाल मचा था और जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ा था, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने उसी दलील को खारिज करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोष मुक्त किया था। नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गामा की मीडिया। आर्थर लेविड एसीसी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो अमेरिका की मुख्य वित्तीय नियामक संस्था है, जैसे भारत में सेबी काम करती है। उन्होंने एक बार कहा था, बिना जवाबदेही के नैतिकता और प्रबंधन केवल एक धोखा है। साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक कथन कहा था, सरकारी पैसा जनता का पैसा है, इसका एक एक रुपया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खर्च होना चाहिए। वे अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, विख्यात रह चुके हैं इस मामले में। अब हम बात करते हैं सीएजी रिपोर्ट की। क्या आपको पता है कि आपकी गाड़ी कमाई का टैक्स का जो पैसा है, देश के विकास के लिए सरकार को जो आप देते हैं, उसका सरकारी महकमों ने क्या हल किया हुआ है? देश के सबसे बड़े ऑडिटर यानी सीएजी, जो संविधान के तहत सरकारी पैसों के एक एक रुपये का हिसाब जांचने वाली सर्वोच्च संस्था है, उसने अपनी ताजा ऑडिट रिपोर्ट में केंद्र सरकार के मंत्रालयों की ऐसी भयानक लापरवाहियों की पोल खोली है जिसे सुनकर किसी भी टैक्स पेयर का माथा ठनक सकता है। आज हम किसी राजनीतिक बयानबाजी की नहीं, बल्कि उसी सरकारी वॉचडॉग यानी केक की आधिकारिक रिपोर्ट के पन्नों को खोलेंगे और देखेंगे कि बाबूशाही ने नियमों को किस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े खुलासे की। 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार के 15 प्रमुख मंत्रालयों ने कुल 54,282 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किए। आसान शब्दों में समझें तो नियम यह कहता है कि जब भी किसी मंत्रालय को जनता का पैसा मिलता है तो उसे लिखित सबूत देना होता है कि यह पैसा तय योजना में खर्च हुआ है, लेकिन 33,973 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हिसाब ही गायब है। हैरानी की बात यह है कि केक के मुताबिक कुछ पैसों का हिसाब तो साल 1985-86 से बकाया है, यानी पिछले 40 सालों से जनता का पैसा विभागों में चला गया, लेकिन वह असल में कहां और किस विषय में खर्च हुआ, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। अब बात करते हैं वित्तीय पारदर्शिता को खत्म करने वाले एक बड़े तकनीकी खेल की। सरकारी बजट में हर खर्च का एक साफ खाता होता है, जैसे सड़क का अलग, स्कूल का अलग, लेकिन एक खाता होता है माइनर हेड 800 अन्य व्यय, जो केवल छोटे मोटे या अप्रत्याशित फुटकर खर्चों के लिए बनाया गया है। मंत्रालयों ने खेल यह किया कि 4,957 करोड़ रुपए का खर्च और 4,087 करोड़ रुपए की प्राप्तियां सीधे इसी अन्य व्यय वाले हेड में डाल दी, जो कि उनके कुल खर्चों का 50% से भी ज्यादा है। इसका सीधा असर यह हुआ कि संसद और जनता से यह जानकारी पूरी तरह छिप गई कि आदिवासियों के विकास का, सड़कों का, जनकल्याण का पैसा वास्तव में किस ठेकेदार या किस काम के लिए जारी किया गया, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। घाटा छिपाने के लिए पेंशनर्स फंड के लिए लीपापोती की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जब मंत्रालयों के पास बजट और फंड की कमी हुई तो उन्होंने अपने वित्तीय घाटे को छुपाने के लिए खतरनाक रास्ता चुना। मंत्रालयों ने 3,042 करोड़ रुपए के पेंशन भुगतान को उसके अंतिम और सही खाते में दर्ज करने के बजाय सस्पेंस हेड यानी एक ऐसे खाते में डाल दिया जो होल्डिंग में पड़ा हुआ था। इसे ऐसे समझिए, अगर सरकार इसे अपने मुख्य खाते में दिखाती तो उसका राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा हुआ दिखता। कागजों पर अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छा और मजबूत दिखाने के लिए बुजुर्गों के पेंशन खर्च को मुख्य खातों से हटाकर सस्पेंस में डाल दिया गया। इसके अलावा बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के 2,35,00,000 रुपए का खर्च भी कर दिया गया। विदेश मंत्रालय और रेलवे का अकाउंटिंग सिस्टम भी फेल हुआ। गड़बड़ियों का दायरा देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालयों तक फैला हुआ है। विदेश मंत्रालय यानी मियाँ के चेक खातों में 44,714 करोड़ रुपए का भारी प्रतिकूल बैलेंस यानी एडवर्स बैलेंस पाया गया। प्रतिकूल बैलेंस का सीधा मतलब यह है कि खातों में पैसों का हिसाब उल्टी दिशा में चला गया, यानी जितना पैसा सिस्टम में होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा की गलत एंट्री कागजों पर दिख रही थी। 44,000 करोड़ से ज्यादा की यह भयानक विसंगति सिर्फ एक गलत ट्रांसफर एंट्री के कारण सालों तक फाइलों में दबी रही। वहीं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे के खातों में ऑडिट के दौरान डबल अकाउंटिंग पकड़ी गई, यानी एक ही आय को 2 बार गिन लिया गया, जिससे पूरा वित्तीय रिकॉर्ड गलत साबित हो चुका है। पर्यावरण और आदिवासी कल्याण जैसे क्षेत्रों में भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई।
जब भी विकास कार्यों के लिए जंगल काटे जाते हैं तो कंपनियों से दोबारा पेड़ लगाने के लिए कैंपा फंड के तहत मुआवजा वसूला जाता है। नियम के अनुसार ये पैसा भारत के लोक खाते यानी पब्लिक अकाउंट में सुरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन मंत्रालयों ने नियमों को ताक पर रखकर 2192 करोड़ रुपए का कैंपा फंड कमर्शियल बैंक खातों में ही छोड़ दिया, जहां से उसका सही इस्तेमाल ट्रैक करना लगभग मुश्किल हो चुका था। उधर दूसरी तरफ जनजातीय कार्य मंत्रालय में लगातार पिछले 3 सालों में आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा बिना खर्च किए सरेंडर किया जाता रहा है। ना तो समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और ना ही बजट खर्च हो रहा है, जिसका सीधा असर यह है कि दूर दराज के आदिवासियों तक पहुंचने वाली योजनाएं सिर्फ फाइलों में दबकर दम तोड़ती रहीं। केक की यह रिपोर्ट साफ चीख चीख कर कह रही है कि सरकारी विभागों के भीतर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही पूरी तरह चरमरा चुकी है। बाबूशाही और अनदेखी के चलते टैक्स पेयर का अरबों रुपया बिना किसी ठोस हिसाब के इधर उधर किया जाता रहा। जब तक इन लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक देश का खजाना इसी तरह कागजी बाजीगारी का शिकार होता रहेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे अधिकारियों पर सख्त वित्तीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज़ नीति निर्माताओं तक और हमारी जनता तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।